बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 12th क्लास की उसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आ भी जाता है। तो अगर इसके पिछले पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो लगा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले ए पार्ट में निकालना है इनवर्स एफ इनवर्स एक्स। तो जैसे पिछले पार्ट की तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स को लिख लेंगे वाई, मतलब वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है, जो उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम दोबारा, मैं रीफ्रेज नहीं कर रहा, आप इसको लिख के दोबारा इक्वेशन को 1 का नाम दे दीजिए। मैं डायरेक्ट इसी में लगा रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं ये क्या लगा दूंगा, दोबारा वाई लगा दूंगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लगाएं इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी है। जब मेरे पास x की वैल्यू आएगी तब मैं वहाँ से f इनवर्स x निकाल सकूंगा। x की वैल्यू किस तरह निकल सकती है, जब ये डिवाइड हो रहा है इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखें ये इधर मल्टीप्लाई होके y इंटू एक्स माइनस 1 और इज इक्वल टू 2x प्लस 1। मतलब ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही थी, इस वैल्यू को मैंने इधर y के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से हमने x निकालना है। तो x किस तरह निकलेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें x को y को अंदर x से मल्टीप्लाई करें पहले, तो y को x से करेंगे तो ये आपके पास yx लिख लें या xy लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो xy आ गया माइनस, अब y को जब 1 से मल्टीप्लाई करें, y 1 जार y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये आपके पास एज इट इज लिख दिया मैंने ये वाली साइड। अब देखें मैंने x निकालना है, तो x निकालने के लिए मुझे जो x वाली वैल्यूज़ हैं मैंने उनको एक तरफ कर देना है। देखें ये इस वैल्यू में आपके पास x आ रहा है और इस वैल्यू में आ रहा है, तो मैं इस 2x को मैं इधर लिख लेता हूं और ये y वाली वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। तो ये xy मैंने पहले से इसी तरह लिखा मैंने दिया, ये 2x था, इधर आगे क्या हो गया माइनस का 2x, ये 1 पहले से मौजूद था, इधर 1 एज इट इज आ गया, और ये जो y इधर माइनस हो रहा है ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूं। जब मैं x कॉमन लूं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, xy में से x बाहर चला गया, y रह जाएगा, और इसमें से मैं जब x कॉमन लूंगा तो यहाँ से x बाहर चला गया, क्या रह जाएगा 2। तो ये मेरे पास निकल आया, x बाहर आ गया और ये एक वैल्यू निकल आई। अब देखें ये जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, उधर डिवाइड कर देता हूँ। तो ये x एज इट इज रह जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस 2। ये वैल्यू y माइनस 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके ये इस वैल्यू के नीचे क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या निकल आया, x का आंसर निकल आया। अब मैंने क्या निकालना था, f इनवर्स x निकालना था। तो देखें जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो x क्या निकलेगा, f को इधर लाके इन्वर्स कर देना है। तो f इनवर्स f की पावर माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये f इधर x के साथ था तो इधर जब आएगा क्या हो जाएगा, f का इनवर्स। अब तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x रह गया। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे लगा देखें, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो इसको मैं इस इक्वेशन 2 में लगाता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी। x की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा स्टूडेंट, देखें f इनवर्स y लगा दूंगा, f इनवर्स y इस x की जगह पे इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस 2। जस्ट मैंने इस x की जगह पर ये जो x की वैल्यू निकल आई है मेरे पास, मैंने इसको पुट कर दिया, इस x की जगह मैंने क्या लगा दिया, f इनवर्स y लगा दिया। अब मेरे पास तो ये निकला है स्टूडेंट्स f इनवर्स y। उसने मुझे क्या कहा था क्वेश्चन में कि निकालना क्या है, f इनवर्स x। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन में मैं y को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, x के साथ। तो देखें जब मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास ये ऊपर वाली इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, f इनवर्स y की जगह आ जाएगा x, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर आप y की जगह x लगा दें। तो ये मेरे पास f इनवर्स x जो है ये पहला इसका a पार्ट निकल आया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने बी पार्ट को सोल्व करना है, एफ इनवर्स माइनस 1 निकालना है। तो देखें एफ इनवर्स माइनस 1 किस तरह निकलेगा, जब इस इक्वेशन में ये जो मेरे पास एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, यहाँ बीच में क्या आ रहा है एक्स और यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है माइनस 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर मैं एक्स की जगह माइनस 1 को पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा, एफ इनवर्स एक्स की जगह माइनस 1, एफ इनवर्स माइनस 1। तो ये एफ इनवर्स माइनस 1 का जब इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब निकल आएगा। तो फिर मैं इसमें एक्स की जगह माइनस 1 को पुट करता हूँ। अब देखें स्टूडेंट जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं क्या लगा दूंगा माइनस 1। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, f इनवर्स x की जगह माइनस 1,
ये 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह -1 और एक्स की जगह -1 और ये माइनस का 2, जस्ट इस एक्स की जगह और इस एक्स की जगह मैंने -1 को लगा दिया। तो अब सॉल्व करते हैं, देखें 1 -1 और ये -1 और -2 -3, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आ गया -1। अब आप लोगों को पता है +1 और -1 कैंसिल होते हैं, तो ऊपर क्या बच जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई -3, 0 डिवाइडेड बाई एनी नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास 0 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास f इनवर्स -1 का आंसर निकल आया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और देखें पहले इसमें हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमने क्या निकालना है, f ऑफ f इनवर्स x। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस f को मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं और इससे बाद ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है f इनवर्स x, इसका मैं इनवर्स वाला फंक्शन जो मैंने अभी f इनवर्स x की वैल्यू निकाली जो रेस कर दी है, उस वैल्यू को मैं पुट करता हूं। वो क्या निकली थी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 2 निकला था। तो ये मैं लिख देता हूं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब ब्रैकेट से पीछे मेरे पास कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है f, तो मैं इस f वाले फंक्शन को पूरा लिख दूंगा। f वाला फंक्शन क्या है, ये दिया हुआ है, तो देखें f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब मेरे पास यहाँ लास्ट काम क्या रह गया स्टूडेंट्स, कि इस इक्वेशन में इस x की जगह मैंने इस वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं इस x की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू इक्वेशन बन जाती है f ऑफ x, x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और आगे क्या आ रहा है +1, तो ये +1 एज इट इज डाल दें और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है x माइनस 1, एक्स की जगह इस वैल्यू को लगाएं तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और ये आगे -1 जो है ये एज इट इज आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसका ऊपर और नीचे एलसीएम ले लेता हूँ। ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ये सारी, इसमें ये जो नीचे लिखा हुआ है ऊपर वाली वैल्यू के अंदर x माइनस 2 ये एलसीएम में आ जाएगा और जब ये एलसीएम में आ जाएगा तो उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो हम एज इट इज लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ये जो बाहर नंबर होता है ये हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स हो गया और ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है ये x माइनस 2, जब यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे दूसरी तरफ कुछ नहीं होता तो ये वैल्यू डायरेक्ट इस नंबर से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो देखिए x माइनस 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा x माइनस 2, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2, ये ऊपर वाला प्लस का साइन एज इट इज। अब यही काम मैंने डिनोमिनेटर के में जो होल बटा है उसका डिनोमिनेटर ये जो लिखी हुई है वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इसके साथ करना है। तो देखें इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, तो मैं ये x माइनस 2 का एलसीएम में लिख देता हूं और ऊपर क्या लिखा हुआ 1 प्लस एक्स, ये मैं एज इट इज लिख दूंगा, बीच में ये माइनस भी एज इट इज। अब ये x माइनस 2 को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब x माइनस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2। अब बाहर माइनस है तो इस वजह से ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। तो देखें उसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स ये x माइनस 2 ये मेन बटे के अंदर ऊपर और ये इसके नीचे जो है ये वाली वैल्यू ये आपस में सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा ये वैल्यू बचेगी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू एक्स 2x और ये प्लस का x माइनस 2 और इसी तरीके से नीचे जो लिखी हुई है वैल्यू ये वाली, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स ये माइनस एक्स और ये प्लस 2, माइनस को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो अंदर के साइन चेंज हो गए। अब देखें स्टूडेंट्स, ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2x और 1x 3x और इधर जो है आपके पास ये प्लस का x माइनस x से कैंसिल हो रहा है और 2 + 1 क्या आ रहा है 3। अब ये 3 से कैंसिल करें तो ये क्या निकल आता है आपके पास x। तो इस साइड को सॉल्व करने से हमारा जवाब क्या निकला है x। अब इसके बाद हम ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। अब देखें सबसे पहले f इनवर्स को मैं एज इट इज लिख लेता हूं जो ब्रैकेट से बाहर है। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है f ऑफ x मैं उसका फंक्शन ओपन कर देता हूं। f ऑफ x क्या दिया हुआ है 2x + 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब ब्रैकेट से पीछे जो फंक्शन लिखा हुआ है f इनवर्स वो वाला फंक्शन आप पूरा लिख दें। तो पूरा फंक्शन क्या हमारा निकला था f इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पर x आ रहा था 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब इस इक्वेशन के अंदर मैंने स्टूडेंट्स इस x की जगह पर ये जो x आ रहा है इस x की जगह पर मैंने इस वैल्यू को जिसको मैंने सर्कल किया इसको मैंने रिप्लेस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स जब मैं इसमें x की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास ये बनेगा f इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और यहाँ पर भी 1 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी और इधर न्यूमिनेटर में भी x की जगह मैं क्या लगाता हूँ ये वाली वैल्यू, तो 2x + 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और आगे क्या आ रहा है -2। अब यही वाला काम जो हमने यहाँ पर किया एलसीएम लिया ये यहाँ पर स्टेप, वही काम आप लोग यहाँ पर करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा। देखें
ये x माइनस वन जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा x माइनस वन, ये 1 से मल्टीप्लाई होके, और ये ऊपर 2x प्लस वन एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे जो x माइनस वन है ये यहाँ पर एलसीएम के अंदर आ जाएगा। सेम काम यहाँ पर करें, ये जो x माइनस वन है ये आपका एलसीएम आ जाएगा, और x माइनस वन जो है जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस इंटू टू एक्स माइनस वन, माइनस इंटू टू एक्स माइनस वन। देखें ये इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2x प्लस वन, तो उसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 2x प्लस वन। अब देखें ये x माइनस वन ये और ये स्टेप में ये जो आ रहा है ये और ये आपके पास दूसरे और चौथे फ्लोर में जो आ रहा है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, ये और ये। तो देखें स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बचा, x प्लस 2x, यहाँ पे क्या आ गया ऊपर 3x, और ये माइनस वन और प्लस वन आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ पर 2x प्लस वन ये एज इट इज़ लिख लें, और ये जो बाहर -2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो -2 को जब आपने x से मल्टीप्लाई करवाया तो -2x और माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो माइनस का 2x प्लस का 2 ये आ गया। अब देखें प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल हो गया, तो 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और ये 3 आप इस 3 से कैंसिल कर दें तो आपको पता लगा कि इसका जवाब जो हमने राइट साइड सोल्व की उसका जवाब भी क्या निकल रहा है x, तो हमें प्रूव हो गया कि दोनों का जवाब क्या निकलता है x। तो एंड पे आप लोग ये स्टेप दोबारा लिख देंगे तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।